मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा कनेक्शन है आपका, अच्छा खासा लव तो जैसे भर भर के है आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। ट्रू लव है ये, नो डाउट, ये एक सोल का कनेक्शन है। यूनिवर्स एज यू कैन से, अगर थर्ड पार्टी ऐसी थी जो उनको इन्फ्लुएंस करती थी, जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर रहते थे, अभी वो उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है। अगेन मैं बता दूं ये, तो भाई अगर कोई कुछ छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ दिया करो। हाँ, अगर कोई आपको ये भी बोले ना मेरा साथ छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, अरे छोड़ दो, इसी लायक है अकेला। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। वाओ, द लवर्स, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। शुरुआत इस ब्यूटीफुल कार्ड से हुई है, लेकिन ईगो आना जरूरी था। ईगो, नंबर 6 ट्वाइस आया है, 15 6। जून का महीना, एफ किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। लवर्स का कार्ड आ गया, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा कनेक्शन है आपका, अच्छा खासा लव तो जैसे भर भर के है आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। ट्रू लव है ये, नो डाउट, ये एक सोल का कनेक्शन है। यूनिवर्स एज यू कैन से, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रही है आप दोनों को। यूनिवर्स खुद चाहते हैं भाई रिश्ते में आ जाओ फिर से। मैंने इतनी ब्यूटीफुल जर्नी तुम लोगों को दी, मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम लोग मिलो, लेकिन तुम्हारा ईगो बीच में आ रहा है। यूनिवर्स का देखो सिंपल सा फंडा है यूनिवर्स का। यूनिवर्स इनको बोल रही है कि अगर तुम्हें पार्टनर चाहिए, इफ यू वांट योर पार्टनर, यू नीड टू लिव योर ईगो। यस, लेकिन ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ईगो नहीं छूटेगा। ये देखो रस्सी जल गई, ठीक है, रस्सी जल गई, लेकिन उसकी डिजाइन वैसी की वैसी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि भाई जलाने की नौबत ही ना आए, थोड़ा सा डाउन हो जाओ, ठीक है। गुस्से में है, ईगो में है आपके पर्सन, बस ये ईगो है, ये ईगो की आग इनके अंदर अभी भी जल रही है। ऐसे कैसे, मैं कैसे इनिशिएटिव ले लूं, ऐसे कैसे। कोई बात नहीं, कनेक्शन में चाहे इनको, ये अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को दांव पर लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ईगो, इनसे ईगो नहीं छोड़ा जा रहा। ये अपने ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। देखो नंबर 30, नंबर 15, ओ या एम किसी के नेम का निश्चल हो सकता है। यहां पर रिलीज का कार्ड है, रिलीज एंड ईगो। जब तक आपके पार्टनर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हे प्रभु, ये दिख रहा है हमें, इनको ही, इनका ईगो हमें दिख गया, ये कंफर्मेशन है। इतने ईगो में अकड़े हुए हैं ना, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, ये ऐसे कैसे अकड़ गए ये है। यहाँ पर इतने अकड़े हुए हैं, ये एक अकड़ू नंबर, एक नंबर के अकड़ू, ठीक है। अपने लव के लिए इनको झुकना नहीं आता। भाई कम से कुछ तो सीखो हमारे पुष्पा भाई से, तो कुछ तो सीखो। वो भले ही बाकियों के सामने नहीं झुके, लेकिन अपने पार्टनर के सामने झुकते थे, अगर आपने वो मूवी देखी है तो, ठीक है। तो वही बात है, यूनिवर्स भी चाहते हैं भाई आप ही के पार्टनर हैं। अगर आपके एक इनिशिएटिव लेने पर, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगाओ, लेकिन ईगो को लगा सकते हो। उसको तो इसी अग्नि में स्वाहा कर दो। लेकिन नहीं, आपके पार्टनर अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ईगो सबसे बड़ा इशू निकल के आया है और सबसे पहले नंबर पर निकल के आया है। तो कहने का मतलब ये है, बाकी के एक्सक्यूजेस बाद में, ठीक है। सबसे पहले इनका ईगो, मैन जड़ ईगो है, ओके। देखते हैं रिलीज करते हैं या नहीं, आगे के कार्ड्स में और पता चलेगा। लेकिन हाँ,
लव म्यूचुअल है आपका, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट है कि वन साइडेड लव है मैम, नो, वन साइडेड लव बिल्कुल नहीं है, ये म्यूचुअल लव है भाई। कनेक्शन ही सोल का निकल के आया है, सोल का कनेक्शन है ये, स्ट्रांगली आपके ट्विन है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप इनके साथ। बट बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनका ईगो। प्राण जाए पर ईगो ना जाए, पार्टनर जाए बट ईगो ना जाए, कनेक्शन जाए तो जाए बट ईगो ना जाए। और जिस दिन ईगो गया ना, उस दिन वो सब कुछ लेके जाए। ईगो पता क्या कर रहा है इनका? ईगो जाएगा डेफिनेटली, इनको छोड़ के जाए। घमंड तो भगवान जी ने किसी का नहीं छोड़ा, किसी का भी नहीं। बता दो किसी का छोड़ा तो। घमंड तो भगवान कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र का भी नहीं छोड़ा था, ठीक है, जबकि वो खुद उनको वियर किए हुए हैं, ठीक है, धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने उसको सुदर्शन चक्र को वेयर कर रखा है, फिर भी उन्होंने उनका घमंड नहीं तोड़ा। क्यों? घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान जी को, याद रखना। सब कुछ चलेगा, घमंड नहीं चलेगा। किसके सामने? ये तो वही बात हो गई, एक जैसे कोई एक हेल्पलेस इंसान है, आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो और वो ईगो में बोल रहा है, मतलब उसके पास इतना अकड़ा हुआ है सर्दी में, और उसको अगर आप कोई कंबल ऑफर कर रहे हो और वो कर रहा है आपकी इस ब्लैंकेट को ऐसे फेंक रहा है, मैं तेरे को कंबल वाला लगता हो गया, मैं तेरे को उसका दिख, अरे भाई तू मरे जा रहा है सर्दी में, घमंड पूरी रात बाकी है, अकड़ के हो जाएगा खत्म सुबह तक, पता ही नहीं चलेगा। घमंड का क्या करोगे ऐसे घमंड का? अगर आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, या क्यों, क्या बोलूं मैं, कुछ मत बोलो मैम, इनके लिए तो बोलना, क्योंकि हमें बोलते बोलते इतने साल हो गए, महीने हो गए, इनको समझ नहीं आया। ओके सही बोला आपने, क्यों एनर्जी इन्वेस्ट करनी, आई मीन वेस्ट करनी, इन्वेस्ट तो हो ही नहीं रही है, वेस्ट हो रही है। एज यू कैन सी, एस ऑफ समर, सेवन ऑफ समर, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये कंफ्यूज अपनी लाइफ में, ये टोटली कंफ्यूज है। ईगो तो है ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं इजिली आपके लिए, मैं इजिली इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब आपको रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा मन में इमोशंस भर भर के हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, बट नहीं चुनने वाले, ये अपने लव को नहीं चुन रहे। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया, जब सबसे पहले नंबर पर जब ये लवर्स का कार्ड आया था, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी ईगो, ईगो की वजह से अपने लव को नहीं चूज कर रहा है, जबकि इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर अभी लव ही है, बट ईगो रोक रहा है उनको। अब यहाँ पर भी देखो, इनके इमोशंस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आए हैं, और ये कंफ्यूज है, ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, बाकी के ऑप्शंस को। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, क्या पता बेटर ऑप्शन मिल जाए। ये मूर्ख नहीं है, ये महामूर्ख है, जिनको पता है, जिनको एहसास है कि भाई फीलिंग्स हैं, लव है, ट्रू लव है, सोल का कनेक्शन दे कैन फील, फिर भी ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हैं। ये महामूर्खों में आती है, मूर्खों में नहीं आती। मूर्ख को सुधारा जा सकता है, ठीक है, महामूर्ख का के लिए तो आपकी बस समझो उम्र कम पड़ेगी। लाइफ एक्सपीरियंस, थ्री ऑफ ऑटम, थ्री ऑफ ऑटम, थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी जा रही है, लेकिन इनको बहुत कुछ सिखा के जा रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस इनको देके जा रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है, इतना मैं बता दूं। थर्ड पार्टी का, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस निकल रहा है, मतलब अगर थर्ड पार्टी ऐसी थी जो उनको इन्फ्लुएंस करती थी, जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर रहते थे, अभी वो उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है। अगेन मैं बता दूं, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रांगली चांसेस ऐसा पर्सन जो इनको इन्फ्लुएंस करता था, नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करता था, अब वो थर्ड पार्टी निकल रही है। अब आपके पार्टनर का रास्ता क्लियर है, ये चाहे तो आपके साथ, आपका हाथ पकड़ के
आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ईगो, यहाँ पर आज थर्ड पार्टी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर इनको जो एक्सपीरियंस लेना था थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी इनको लेसन देके जा रही है और ये सीख भी गए, लेकिन ये चूज नहीं कर रहे हैं आपको। ओके, मेरे चेहरे पर स्माइल आई इस कार्ड को देख के। जस्टिस का कार्ड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्टिस तो आपके साथ होकर रहेगा। होकर इसलिए रहेगा क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं तो यूनिवर्स कुछ भी करेंगी, इनका दिमाग भी ठिकाने लेके आएंगी, इनका ईगो भी ब्रेक करेंगी, बट ये आपको यूनियन में लेके आएंगे। डेफिनेटली यूनियन तो होगा, ये डेफिनेटली ये यूनियन होकर रहेगा। क्योंकि मैंने नोटिस किया, अगर आपने किया या नहीं किया, यहाँ पर भी मुझे एक कपल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे एक कपल दिख रहा है हाथ में हाथ पकड़े हुए, और यहाँ पर तो जैसे कहना ही क्या, ठीक है, एक दूसरे को ही पकड़े हैं। तो स्ट्रांगली चांसेस है यूनियन तो आपका होकर रहेगा, लेकिन अभी वो तरीका अलग होगा। तरीका क्या? पहले यूनिवर्स इनका ईगो ब्रेक करने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स, आप प्लीज कोई एक्शन मत लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आप उस स्टेज पे हो जहां पर आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी हट गया है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ईगो का क्लैश, मुझे ऐसा लग रहा है आपके क्लैशेस चल रहे हैं ईगो से रिलेटेड। आप में भले ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन इनमें ईगो है। ये ईगो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। तो जब तक ये ईगो ब्रेक नहीं होता तब तक प्लीज पेशेंस रखना, ठीक है? पेशेंस नहीं छूटना चाहिए। सो नंबर 3, नंबर 7 जुलाई मंथ, और आपका आ गया मार्च का महीना। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। CFG किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। DB दिखाए मुझे। देखो अगेन 4 ऑफ समर, ये देख रहे हो घमंड में कैसे गर्दन ऊंची कर रखी है, जबकि एक बच्चा है जो लिटरली हाथ जोड़े बैठा है कि एक बार आप देखो। ये बच्चे वाली वाइब किसकी है? मेरे व्यूवर्स आपकी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनसे बैक कर रहे हो, आप इनसे भीख मांग रहे हो कि कनेक्शन में फिर से आ जाओ। नो नो नो, बट यहां पर जो एनर्जी निकली है वो ऐसी है जहां पर आप रेडी हो कनेक्शन में आने के लिए। बट ये नहीं, ये इसलिए नहीं क्योंकि ईगो, ये तो भाई देख ही नहीं रहे भाई, आपकी तरफ तो ये देख ही नहीं रहे हैं। मतलब इतना ईगो हावी हो गया रात रात में है। ईगो की गोली लेके सोए थे क्या? इनको भी ईगो चढ़ाना पड़ता है, ठीक है? रात के टाइम में जैसे कोई भी बोतल लेके बैठता है, ये ईगो की गोली लेके मतलब बैठते हैं। नहीं सो ही जाते हैं, बस गोली ली और बस फिर मॉर्निंग में ही इनका ईगो इनके फेस से झलकता है। ईगो का कार्ड अगेन आया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ समर। 4 ऑफ समर का मतलब ये है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है, एज यू नो, नॉट एक्सेप्टेंस। दूर दूर तक एक्सेप्टेंस नहीं है, दूर दूर तक भाई एक्सेप्टेंस कब आएगी आपके अंदर? वो तो तब आएगी ना जब आप अलाउ करोगे। हैं? ऐसे कैसे आ जाएगी? अब आप ना ईगो छोड़ने के लिए रेडी हैं, आपको अपनी भी चलानी है, आपको पार्टनर भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये इतने दिन का जो आपको सेपरेशन मिला है, ये ऐसे ही मिला है क्या? कुछ सीखा इससे? सीखा भी है, लेकिन फिर भी करेंगे अपनी मर्जी। यहां पर इनकी जिद है ये कि इनको आपको झुकाना है। मेरे व्यूवर्स, आपको कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना है। मुझे बार बार आज तो बस ईगो ही, मेरे को ऐसा लग रहा है थंबनेल ही मुझे ईगो का रखना है, लेकिन इनका ईगो ब्रेक होगा। यू डोंट नीड टू वरी, ये ईगो ब्रेक होकर रहेगा। कितने दिन एक इंसान अकड़ के कितने दिन रह सकता है? नहीं रह पाएंगे, ठीक है? ये ईगो ये अपनी ईगो की आग में जल रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा ये ईगो ही जल जाएगा, ये खत्म होगा ईगो।
ठीक है, डोंट वरी। हे राम जी, ईगो कब तक, इनका घमंड कब तक टूटेगा, मुझे ये देखना है। जय सिया राम। इनका ये जो घमंड है बिना किसी बात का, अगर कुछ हो तो पता नहीं क्या ही करें। हमारे इधर एक कहावत है कि ये तो इसके पास कुछ है नहीं, मतलब भगवान जी ने ना, अगर इसके पास कुछ हो तो ये धरती पे कदम ना रखे भाई, उड़ता ही फिरू हवाओं में कहीं। फिर तो इनको एंजल्स चाहिए, आप क्यों चाहिए? ईगो कब तक ब्रेक होगा? लाइक हो, इस लाइक हो, पहले बनाओ खुद को इस लाइक। हूर की परी चाहिए इनको। लवर्स, इतना गहरा प्रेम देखकर मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, बट आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। ज्योति काम डाउन, काम डाउन। इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड, इस सेपरेशन से इनकी हालत खराब है। मैं स्ट्रांगली आपको बता सकती हूँ, ये इंसान इतना ज्यादा दर्द में है ना, इतना ज्यादा दर्द में है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप इनको इस पेन में देख लो ना, तो आपको हंसी आए इनको ईगो पर, आप लिटरली हंसो इनके ऊपर कि भाई किस बात का घमंड है, तुम्हारी हालत तो ऐसी हो रखी है और ये घमंड दिखा किसको रहे हो? कैसे भाई, आपके जाने के बाद ये इंसान अकेला पड़ गया है। इस इंसान की लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दर्द ही दर्द, दर्द के सिवा कुछ है ही नहीं। थर्ड पार्टी भी दर्द देखी गई, आपका ये सेपरेशन जैसे इनको डे बाय डे दर्द दे ही रहा है। किधर है खुशी? खुशी किधर है? खुशी अपने घर बैठी सीरियल देख रही है, हम साथ साथ है। नहीं, ये तो मूवी है वैसे। खुशी किधर है? कब तक ब्रेक होगा? मुझे आंसर नहीं मिला। ये ईगो कब तक ब्रेक होगा? आज टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम। रीजन पता है क्या? रीजन वही है, रीजन बता देती हूँ सिंपल सा, टाइम क्यों लगेगा। आपने वो सुना है कि लेटे हुए, मतलब अगर कोई इंसान सो रहा है आप उसको इजिली उठा सकते हो, इजिली, ठीक है, इजिली आप उठा सकते हो उसको। लेकिन अगर वो ऑलरेडी उठा हुआ है, मतलब वो सो नहीं रहा, तो क्या आप उसको उठा सकते हो? राइट? वो पूरा जोर लगाएगा कि मुझे उठना नहीं है, वो पूरी कोशिश करेगा कि मुझे उठना नहीं है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि उसको उठना नहीं है। ठीक है, उसका डिसीजन ये है कि उसको उठना नहीं है। और आप अगर उसको उठाने की कोशिश करोगे, नहीं उठेंगे। तो वही चीज है। अब यहां पर टाइम कैसे निकल के आए कि कब तक इनका ईगो ब्रेक होगा? भाई ये ईगो ब्रेक करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। इतना पेन में होने के बाद भी, इतना ज्यादा पेन झेल रहे हैं, फिर भी अपने ईगो को मेंटेन करके चल रहे हैं। टाइम नहीं लगेगा क्या? थोड़ा टाइम और लगेगा, आपको वेट करना है। मोहिनी का डांस इजी हो सकता है, ये नहीं। ईगो ब्रेक में टाइम लगेगा, क्योंकि ये ईगो आज का नहीं है, एज यू नो, बहुत सालों का है ये ईगो। सो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम। ठीक है, जाते जाते एक मतलब जाते जाते नहीं, इस डेक को मैं साइड में करने वाली हूँ। एक और स्पेसिफिक मैसेज, प्रिंसेस ऑफ ऑटम। मुझे ये कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत को, ठीक है, एक नई शुरुआत, एक ऑफर के साथ। ये कोई डील हो सकती है, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिजनेस की डील हो सकती है, मतलब अपना ईगो भी सेफ रह जाए। कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए, देखिए ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर किसी बहाने से आपसे कनेक्ट करेंगे, और या तो ये फाइनेंशियली हेल्प होगी कोई, मतलब ये आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प लेंगे, या फिर आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, लेकिन ये आएंगे इस हिसाब से कि मे बी कि भाई मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, फिर सॉन्ग, और फिर आपके लिए गाइडेंस।
ठीक है, पहले मैं सॉन्ग, ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और ये फाइल नंबर 3, आप चूज कर लो। ठीक है, ये फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 2 सॉन्ग और ये फाइल नंबर 3, आराम से चूज कर लेना। ठीक है, मैं मैसेज रीड कर लूं तब तक। थोड़ा मैसेज पर भी ध्यान देना, ठीक है, इन्हीं पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये मैसेज मैं खुद के लिए रीड नहीं कर रही हूँ, आप ही के पार्टनर के हैं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। मजाल है, ईगो छोड़ दे, बस ईगो छोड़ने के लिए मत कहना। क्या पिताजी ने कहा ये छोड़ दो, माता ने कहा ये छोड़ दो, पारो ने कहा ये छोड़ दो। क्या देवदास ने दारू छोड़ी क्या? और फिर एंड में उसका आउटकम क्या हुआ? मूवी की एंडिंग याद है ना? तो भाई अगर कोई कुछ छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ दिया करो। हाँ, अगर कोई आपको ये भी बोले ना मेरा साथ छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, अरे छोड़ दो, इसी लायक है, अकेला रह तू, अकेली रह। कम टू मीट मी, कॉल और टेक्स्ट मी। लेकिन आपके पार्टनर ये वो नहीं है जो आपको कहेंगे मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं, ये तो चाहते हैं कि आप इनको अकेला ना छोड़ो, ये आपसे मिलना चाहते हैं। आप इनको क्यों कॉल नहीं करते, क्यों नहीं मिलते आप इनसे? आपके बिना हम खुश नहीं हैं, वो तो हमें भी पता है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी हमें पता है, तो लो एक्शन। पुष्पा नहीं झुकेगा। अगर आपने रिसेंट पास्ट से मेरी रीडिंग कंटिन्यूअसली देखी है, मैं जो ये मैसेज निकालती हूँ, कितने दिनों बाद ये मैसेज आया पुष्पा वाला। और आपको ध्यान है ना, आज वाली रीडिंग में मैंने पुष्पा वाला ही एग्जांपल दिया था आपको, कि मतलब पुष्पा जी से सीखो, वो भी अपने पार्टनर के आगे झुके थे और एक आप हो। ये रॉन्ग मैसेज है वैसे, पुष्पा नहीं झुकेगा। तो भाई क्या मेरे व्यूवर्स लगते क्या हैं आपके? पार्टनर के आगे तो पुष्पा भी झुका था, अगर आप अपने पार्टनर के आगे भी नहीं झुकना चाहते, अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर भाई आप पुष्पा हो ही नहीं। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस कनेक्शन एनीमोर। मुझे समझ नहीं आ रहा, कल भी ये मैसेज आया था, तो भाई छिपाना नहीं चाहते कनेक्शन को, दिखाना चाहते हो तो दिखा किसको रहे हो? किनसे नहीं छिपाना चाहते? यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा इनके दिमाग पर छाए रहते हो। लेकिन उससे ज्यादा ईगो, अभी भी यहाँ पर भी वैल्यू ईगो को ज्यादा दे रहे हैं, आपसे ज्यादा वो छाया रहता है इनके ऊपर। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा, इनका कुछ कर्मा बाकी है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता नहीं खोज रहे हैं आप तक पहुंचने का, लेकिन वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां इनका ईगो सेफ रहे। नेक्स्ट वी हैव किस्मी, आपसे चॉकलेट मांग रहे। किस्मी एक चॉकलेट आती है ना, हाँ, वो चॉकलेट चाहिए इनको, खुद नहीं खरीद सकते, हम आपको ही चाहेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार किसी और को चाह के दिखाओ। इस मेरे व्यूवर से हाथ नहीं धो बैठोगे, पूरा नहा धो बैठोगे भाई, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मेरे व्यूवर्स अभी और बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी ये हरकतें, तो सुधर जाओ। आई कैन डील विद इमोशंस। फ्लर्ट करने से डर नहीं लगता साहब, इमोशनल होने से डर लगता है, इमोशन से डर लगता है। डोंट किल मी विद योर काइंडनेस। मेरे व्यूअर्स, आपने इनको माफ कर दिया, आपके दिल में बहुत सी काइंडनेस है, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी आप कैरी करके चलते हो। अभी इनको इस बात से भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अपनी ज्यादा काइंडनेस मुझे मत दिखाओ, तुम मुझे गिल्ट में डालना चाहते हो, इसलिए तुम इतना पोलाइटली पेश आ रहे हो। अभी इनको इससे भी प्रॉब्लम है, अगर दो चार अगर आप इनको सुना दो तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है। तो भाई मेरे व्यूअर्स करे तो क्या करे, मुझे ही बताना पड़ेगा क्या करना है, बताती हूँ वीडियो के एंड में। डोंट बैक देम टू स्टे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, बस उन व्यूअर्स के लिए है जो अभी भी
बैक कर रहे हैं अपने लव के लिए कि वो आपको केयर करे, वो आपको लव दे। आपको लव करने वाला, आपकी केयर करने वाला कभी आपको इस सिचुएशन में डालेगा ही नहीं जहां आपको मांगना पड़ रहा है। उसको पता रहता है व्हाट यू नीड। और अगर ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स रीड नहीं करती, मुझे ध्यान है 1-2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैम, 1-2 दिन पहले क्या, शायद कल का ही था, मैम आज करवा चौथ है, मैंने सुबह से, मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया, और वो क्राइंग वाला इमोजी भेजो। पहले तो ये इमोजी भेजना बंद करो, ये रोने धोने वाला। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और रो भी किसके लिए रहे हो? गुस्सा मुझे इस बात से है भाई, रीजन एक पर्टिकुलर, आपका रीजन जो हो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बात पकड़ के बैठ के रोने लग गए, आदत पड़ गई क्या रोने की। ध्यान रखना, वही बात है। मैंने उनसे सुनी थी, गौरी गोपाल जी से, और ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। जब एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको एक बार चुप करवाएगी, 2 बार चुप करवाएगी, फिर बोलेगी रो, तू तो रोता ही रह बस। तो वही यूनिवर्स का है रूल। इतना कुछ दे रहे हैं, उन पर फोकस नहीं है। जो नहीं है, जो जा रहा है छोड़ के, जो रहना ही नहीं चाहता आपके साथ, उसके लिए रो रहे हो। यूनिवर्स में बोलेंगे चल रो, मैंने बाकी चीजें तुम्हें अच्छी अच्छी दे रखी है, उस पर फोकस नहीं है। जो चीज चली गई उस पर ध्यान है, उसको सोच सोच के रो रहे हो। अरे भाई, आपको क्या पता, वो अगर चीज आपसे दूर हुई है, मे बी वो आपके लिए हानिकारक थी, लेकिन ये नहीं देख रहा। बैग करना, भीख तो हमें मांगनी ही मांगनी है। मुझे गुस्सा आता है सच में, मुझे उन लोगों पे सच में इतना ज्यादा गुस्सा आता है जो देखकर भी अनदेखा कर रहा है। आपको अगर दिख रहा है सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको मांगना पड़ रहा है उनसे टाइम, अटेंशन, भाई इससे अच्छा तो ये आप जो इनसे मांग रहे हो ना भीख में लव, ये इससे अच्छा अकेले रह लो। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रो मत, ऐसे लोगों के लिए अपनी हेल्थ खराब मत करो, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा टेंशन मत लो। और क्या हुआ, क्यों किया करवा चौथ? जब वो आपके हस्बैंड एक कॉल या मैसेज करना उस इंसान ने जरूरी नहीं समझा, क्यों किया करवा चौथ उनके लिए? किसने बोला था? सच्चे सच्ची बताना, ये रोना किस बात पे? भूख लग रही थी इसलिए रो रहे थे, या फिर हस्बैंड पूछ नहीं रहे थे? अगर हस्बैंड पूछ नहीं रहे थे, इस बात का रोना आ रहा था, तो इसका आंसर यही है, क्यों किया, व्रत क्यों किया? वो इंसान जब आपको पूछ ही नहीं रहा, क्यों उसके लिए फास्ट रखा? यहां पर कमी आपकी है। बैलेंस किधर है? यूनिवर्स चाहते हैं बैलेंस। एक इंसान है बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, एक इंसान है जो इजिली मस्त अपनी लाइफ में, उसको सब दिख रहा है, हाँ सामने वाला एफर्ट लगा रहा है, ये तो लगाता ही रहेगा, अरे ये कहां जाएगा, ये तो ऐसे ही चेज करेगा, हमेशा से करता है। वो अपने आप में खुद को वो ऐसा देखना स्टार्ट कर देता है, भाई मेरे में पता नहीं इसे क्या खास बात है, ये मेरे लिए, वो आपके प्यार को नोटिस नहीं करता। आप इनडायरेक्टली उसका ईगो बूस्ट कर रहे हो। तो ये करना बंद करो। सबसे पहले क्या सेल्फ लव करोगी आप? आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट और लव चाहिए। गुस्सा आ गया, गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसे करते हो, समझाते समझाते मेरा गला बैठ गया, आपको समझाते समझाते एक बात भेजे में नहीं घुसती आपके। रीयूनियन सून, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। गलत बात गलत होती है। देखो, अगर आपको आपके पार्टनर के अंदर चेंज देखना है तो चेंज पहले खुद में लेके आओ। हर चेंज की शुरुआत आपके खुद से होनी चाहिए। यहां पर मैं बैठ के आपको जो गाइडेंस देती हूँ ना, आपको जो सजेशन देती हूँ, आपको क्या लगता है मतलब ये सिर्फ मेरा ये काम है, बस आपको ये गाइडेंस देनी है? ये नहीं नहीं नहीं, जो भी मैं आपको गाइडेंस देती हूँ ना, वो पहले मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं बैठी मैं इधर ज्ञान देने के लिए आपको। अभी मैं जो बोल रही हूँ भीख मांगने वाली बात, और ये अगर सामने वाला
ये मैं खुद आपको बोलते सेल्फ लव करो, मैंने खुद से लव किया, मैं खुद से लव करती हूँ। दैट्स वाई मैं आपको समझाती हूँ खुद से प्रेम करो। सब लोग आपकी वर्थ समझेंगे जब आप खुद की वर्थ समझोगे। जब से मैंने खुद की वर्थ समझी है ना, सीरियसली गाइज, मेरा विश्वास करो, मेरी जो लाइफ है 360 डिग्री में ऐसी घूमी है ना, मतलब सब कुछ चेंज, सब कुछ। मैं सोच रही हूँ ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, है ना। तो जितना जल्दी हो सके खुद पर काम करो, खुद की वर्थ समझो। आप किसी से कम नहीं हो, नीड उनको है आपकी, ना कि आपको उनकी। नीड किसको होती है? एक छोटा सा एग्जांपल, एक नीड किसको होती है? नीड उसको होती है जो हमें किसी से कुछ मिल रहा होता है, तो नीड हमें उनसे है। अब यहाँ पर दे आप ही रहे हो उनको, आप उनको अपना टाइम दे रहे हो, आप उनको अटेंशन दे रहे हो, इतना लव दे रहे हो, इतनी केयर दे रहे हो, आप क्या नहीं दे रहे हो उनको? तो नीड उनको आपकी होनी चाहिए, ना कि आपको उनकी नीड होनी चाहिए। आपको ये नीड है कि मुझे उसको ये देना है, मुझे उसको ये प्रोवाइड, मुझे इसको पैम्पर करना है, मुझे इसको स्पेशल फील करवाना है, मेरी नीड है ये नीड नहीं है, ये नीड बिल्कुल नहीं है, ये बेवकूफी है। जितना जल्दी हो सके समझ जाओ प्लीज। आपने झूठ कहा मुझसे, कहेंगे, अभी नहीं कहा, अब कहेंगे। झूठ बोलना स्टार्ट कर दो मेरे व्यूवर्स। सच बोलोगे इनको झूठ लगेगा, क्या पता झूठ बोलोगे तो आपको क्या पता यहाँ पर विश्वास करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि क्या मिला आपको सच बता के? बहुत सच बोल रहे हैं आपने, बहुत क्रिस्टल क्लियर रहे हो। अब इनको सस्पेंस में रखो। मैं ये नहीं कहती झूठ बोलो, अभी भी मैं बोलूंगी झूठ नहीं बोलना, लेकिन इनको सस्पेंस में रखो। जो बातें क्लियरली आप इनके सामने ओपन कर देते थे, अब मत करो, ठीक है। अब एक खुली किताब नहीं बनना है, कहने का मतलब ये। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है सॉन्ग, आ जाओ भाई, देखते हैं। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, तो कौन बताएगा? हमने आपकी तरह जासूस नहीं छोड़ रखे आपके पीछे, जो वो हमें खबर देते रहेंगे, और ना हमारे पास वो वाले कबूतर हैं जो आपकी तरफ जाएंगे, आपका हालचाल पूछ के इधर बताएंगे। तो भाई आप ही को बताना पड़ेगा। सॉन्ग है वैसे, सुन लेना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। रहने दो, एक काम करो, रहने दो फिर। ये मन अटक गया है, ये मन चटक गया, चटक गया, ये मन अटक गया, भटक गया, सुनो, चटक गया। प्रज्ञा, सीरियसली, इज दिस चटक? यस वी नो, वी रियली वेरी नो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर चटक हैं, बट इट डजंट मीन कि सॉन्ग विद चटक हो। ये क्या है? चटक गया, भटक गया, ठीक है भाई, जो भी है सुन लेना, ठीक है। बस आपका सॉन्ग अटके ना। सॉन्ग मेरा अटक गया है। फाइल नंबर 2, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। चल झूठे, झूठ। इतनी उम्र खा के बैठे हो और ये पहला प्यार है? मेरे व्यूवर्स से मिले बेवकूफ बनाने के लिए, बड़े आए। आप बताने मेरे व्यूवर्स सच बोल रहे हैं ये? कर ले यकीन, कर ले विश्वास। चलो भाई, मुझे तो क्या करना है, आप ही को विश्वास करना है, आपको अच्छे से पता है। जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है, वो तो मुझे पता है, मेरे व्यूवर्स तो को सब पता है, लेकिन इनको आभास नहीं होने दे रहे आप कि आपको क्या पता है। दूसरा सॉन्ग आपके लिए है, माही मैनू छड्डियो ना। देखो भाई, इन्होंने छड्डियो कैसे लिखा है, मैं इसको समटाइम्स छुट्टियां पढ़ती हूँ, छुट्टियां, छुट्टियों, विंटर वेकेशन। सो माही मैनू छड्डियो ना, कि तेरे बिना दिल नहीं लगता। नहीं छोड़ेंगे। अगर ये छोड़ना भी चाहेंगे ना मेरे व्यूवर्स, मैं इनको याद दिलाती रहूंगी कि अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ मैं याद दिलाती रहूंगी, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं। मैं मेरे व्यूवर्स को याद दिलाती रहूंगी कि इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत छोड़ना इनको। दूसरा, फाइल नंबर 3, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, तो एक ही होता है भाई आशिकी के लिए सनम, सनम होता ही एक है, ऑप्शन इतने इतने सनम नहीं होते। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
नहीं, एक से ज्यादा रख लो, एक आशिकी के लिए रख लो, एक फ्लर्ट करने के लिए रख लो, एक मिस करने के लिए मिस यू बाबू, एक को लव यू बाबू, एक को मीट यू बाबू, पता नहीं क्या क्या बाबू, वो अलग अलग रख लो। सनम तो एक ही होता है और सिर्फ आशिकी के लिए नहीं होता, उसके साथ घर भी बसाया जाता है, मैरिज के लिए भी होता है वो सनम। सेकंड सॉन्ग सुन लेना, वैसे सॉन्ग ब्यूटीफुल है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी से क्या मतलब है? मैं फिर भी तुमको चाहूँ, मेरे व्यूवर्स आपके साथ कुछ अत्याचार कर रहे हैं क्या, फिर भी आप इनको चाहोगे? मतलब ये तो उस टोन में बोल रहे हैं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मतलब मेरे व्यूवर्स तो जैसे चाहते ही नहीं है इनको। मेरे व्यूवर्स तो जैसे इनको जब जब ये आते हैं मुंह उठा के लात मार के भगा देते हैं मेरे व्यूवर्स, फिर भी आपको चाहेंगे, एहसान कर रहे हैं आप पर, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। फिर भी सॉन्ग सुन लेना, गुस्सा आपको आ रहा है फिर भी सॉन्ग सुन लेना, ठीक है? मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस ये जरूरी है भाई। सोने से पहले ईश्वर के नाम का उच्चारण करें। सो भाई, सोने से पहले बाबू सोना को याद करने से ज्यादा भगवान जी का थोड़ा सा स्मरण कर लिया करो, ठीक है? दूसरा है, अपने धन पर ध्यान दीजिए, अपनी मनी पर ध्यान दीजिए, अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? और ये मैसेज ये भी है, किसी को उधार देने से पहले 11 बार सोचना। बोला तो 10 बार जाता है, लेकिन 11 शुभ होता है, इसलिए बोला 11 बार सोचना। 11वीं बार क्या पता आंखें खुल जाए, समझ में आ जाए ट्रुथ। आपको नजर लग चुकी है, हे राम मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपको नजर लग गई। अरे मेरे व्यूअर्स को नजर नहीं लगेगी तो किसको लगेगी? है किसको लगेगी? थर्ड पार्टी को? वो तो खुद एक नजर है, नजर दोष उन्हीं का, उन्हीं के तो दोष से बचने के लिए मेरे व्यूअर्स इतने इतने उपाय करते हैं। ये नजर ही थर्ड पार्टी लगाती है गाइस, आपको सच्ची बताऊं तो। मेरे व्यूअर्स, यू हैव ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। कर लो विश्वास। अभी सब आपके पार्टनर की तरह नहीं होते धोखेबाज, दूसरों को अपनी योजनाएं ना बताए। मैं आपसे योजना भी नहीं पूछ रही, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, किसी को अपनी योजनाएं नहीं बतानी है। जो भी आप काम कर रहे हो, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए क्या कर रहे हो आप, ठीक है? लगे रहो नीचे नीचे, किसी की जड़ काटनी है नीचे नीचे लगे रहो, ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं है क्या, ऊपर से स्माइल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको जो अचीव करना है ना, जस्ट किडिंग, ठीक है? बात करूं अगर मैं सीरियस होके, अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं, मेरे पूरे रिश्तेदारों को नहीं पता है मैं क्या काम करती हूँ, बस उनको ये पता है भाई लड़की, ठीक है, यूट्यूबर है, अच्छा खासा पैसा छापती है, इन करती है। एनीवे एनीवे, हाँ, पैसे छापने की मशीन बना रही हूँ मैं, ठीक है? मुझे एक आई थी, एक मेरे पास ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई थी, तो मैं लिटरली ऐसे ही हंसी थी और मुझे वो सीन याद आ गया, इसलिए, ठीक है? पैसे छाप रही हूँ मैं। वैसे मेरे व्यूअर्स, आपको छुपाना हो तो बता देना, ठीक है? बस इनकम टैक्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए खबर। अपने बच्चों पे ध्यान दो, ठीक है? वैसे ये उनके लिए नहीं था, आपके लिए है। आप अपने प्लीज अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो जल्दी से कर लीजिए, कल मैं लाइव आ रही हूँ संडे को, आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर करूंगी। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।